नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 खंजरपुर में, जो कि नगर निगम का एक वार्ड है। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कितने लोग इकट्ठे हैं, और ये लोग क्यों इकट्ठे हैं वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि आप ये देख सकते हैं नीचे ये गड्ढा है, जो कि पेय जल निगम की तरफ से यहाँ पर पानी की टंकी बनाई गई है और पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है, जहाँ मोदी सरकार के द्वारा हर घर नल और हर घर जल की सुविधा है। और वहीं पे यहाँ पे असुविधा भी बहुत हो रही है पब्लिक को। असुविधा जो है वो क्या क्या हो रही है वो जानते हैं इन्हीं लोगों की जुबानी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राधे श्याम है जी मेरा नाम। राधे श्याम जी, क्या समस्या हो रही है पानी को लेकर? समस्या सारी रात पानी चलता है, जब टाइम से पानी नहीं आता भाई। और बिल अपना 750 का 1500 का अपना वहीं बैठे हुए ऑफिस वहीं भेज रहे हैं पानी का बिल बस। और तो क्या रात को पानी भरना चाहिए जब रात को आता है पानी। हाँ, सारी रात कौन उठ कर जाते में कौन उठेगा पानी भरने के लिए? कोई हमारा डंगर ढोर तो है नहीं। जब टाइम से पानी नहीं आता है, जब टाइम से पानी आता है उसी टाइम भगा दें पानी को। कितने दिन हुए यहाँ पे जो टंकी से पानी चालू किया गया? कितने महीने हो गए? 6-7 महीने हो गए। पानी 2-3 हज़ार रुपये का बिल भेज रहे हैं वहीं बैठे हुए ऑफिस में ही। और क्या अपना यहाँ कोई देखभाल नहीं आता नहीं। यहाँ गड्ढे हुए पड़े, सारे सड़कों में गड्ढे हुए पड़े हैं। यहाँ की पब्लिक को परेशानी हो रही है। तो सुना आपने कि सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों पे गड्ढे हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पेय जल निगम की तरफ से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शोयब। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? पानी का ही हो रहा दिक्कत बहुत। हाँ। पूरी रात लेकिन पीने वाला पानी तो बिल्कुल साफ आता है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। साफ तो आ रहा है, मगर पूरी रात टंकी चलती रहता है। हाँ। ये दिक्कत है। जी। सड़कें सारी टूटी पड़ी, इधर की सारी पानी चल रहा धड़ाधड़। लेकिन सुबह का टाइम है, जैसे सुबह के टाइम पानी आता है। सुबह के टाइम क्या, पूरी रात ही चल रही टंकी, चलती रहे। हाँ जी, क्या 8-9 बजे बंद कर दें पानी को बस। अपना यही हाल चल रहा है बस। अब ये परेशानी हो रही है। और क्या हो रहा है भाई? एक माताजी भी हैं, उनसे भी जाने हैं। माताजी, क्या परेशानी है? कभी तो गंदा पानी आवा, उसमें साफ नहीं आता पानी। कभी सफेद सा हुआ है। और साफ पीने का तो पानी साफ ही होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। फिर और कल रात को चलावा टंकी। अच्छा। सवेरे को तो आना चाहिए 7 बजे। पानी गंदा आ रहा है आपके? गंदा भी आ रहा है, मैंने देखा कल काला पानी आ रहा था बिल्कुल। अच्छा, जैसे बिल आ रहा है, बिल कितने का आ रहा है? बिल 750 रुपये का, 1500 का आता पहले। तो 750 रुपये का बिल और 2 महीने का 1500 का, जैसे कि बता रहे हैं भाई बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ है, और सब ने ही जो पानी चलाया था। क्या कहना चाहेंगे पानी के बारे में? मैं कुछ नहीं कहेंगे भाई। मैं क्यों, आपको परेशानी नहीं है? पानी तो गंदा ही आ रहा भैया। ये बहुत है, ये तो पीने का काम भी नहीं आ रहा पानी। ये तो बहुत गंदा पानी आ रहा बिल्कुल। अच्छा। ये लीक हो रहा, कहीं से गोबर ही आ रहा, कहीं से मैला आ रहा पानी, ऐसा पानी आ रहा। तो आपने शिकायत नहीं करी इस चीज को लेकर? शिकायतें करे किस पे शिकायत है? उन्हें सारे पैप उधर भुट्टे पड़े बिल्कुल। और बहुत गंदा पानी आ रहा। रात को पानी आवे, दिन में पानी नहीं आता। फायदा क्या रात का पानी का हमें उससे? और बिल भेज रहे डबल से डबल में। बिल तो डबल से डबल भेज रहे हैं। हैं तो बिल डबल से डबल भेज रहे हैं, लेकिन पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, जबकि साफ पानी आना चाहिए। पेयजल योजना की तरफ से साफ पानी इसलिए भेजा जाता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को हानि ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाह रहा है सारी तो लीकेज हो रही है लाइन। दूसरी बात यह है कि एक का काज में पर डबल बिल भी भेज रहे हैं। अच्छा। और बिल इतना ज्यादा भेज रहे हैं कि जिसका कनेक्शन है उस पर भी बिल भेज रहे हैं, जिस पे नहीं है उस पर भी बिल भेज रहे हैं। आपने डबल बिल की बात बोली है, तो मीटर लगे हुए हैं, मीटर रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग नहीं लेता, डायरेक्ट भेज रहे हैं मंथली। उसका भी पानी चल रहा। जिसके कनेक्शन भी नहीं है उस पर भी बिल भेज रहे हैं। अच्छा, जिसके पास कनेक्शन नहीं है उसके पे भी उस पर भी बिल भेज रहे हैं। और सबके बिल मेरे पास ही 2 महीने से 2 बिल आ रहे थे। मैं पिछला जमा कर आके मैंने कहा गलती से आ गया होगा, इस बार भी 2 बिल भेज दिए एक ही नाम से। हाँ, फिर मैं एप्लीकेशन देखा है भाई। अब आगे देखते हैं वो कटता है या नहीं कटता है। तो इसके लिए आपने शिकायत करी है? शिकायत किससे करें? यहाँ से शिकायत सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। हम ही फिर रहे बस भागे।
कहीं यहाँ गड्ढा कर, कहीं वहाँ गड्ढा कर, कहीं यहाँ सड़क तोड़, कहीं यहाँ खड़ुंजा तोड़। रात तो शिकायत सुनने के लिए जैसे वार्ड नंबर 4 है, ये नगर निगम के अंदर है, यहाँ के जो पार्षद हैं वो जिम्मेदार आदमी है। वे जिम्मेदार आदमी है, लेकिन वो तो घूमते फिरो जहाँ, देखते फिरो जहाँ, कार्रवाई कोई करते नहीं। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? पार्सल है कौन है? पार्सल तो खत्म हो गया वो। खत्म हो गए? हाँ खत्म हो गया, पर लेकिन देखा तो जाता है उनको ही। वो अपनी उसकी कर रहा है, अगली तैयारी कर रहा हो। जैसे हमारा कनेक्शन है, अंदर है ही नहीं, पानी नहीं आ रहा, बाहर से बंद है, तो बिल आ रहा है कि बिल कहाँ से दें? जब अंदर कनेक्शन ही नहीं करा, ना मीटर लगा, ना कुछ भी लगा, बाहर ही बंद पड़ा। यानी कि अंदर मीटर नहीं है आपका कहने का मतलब है, लेकिन बाहर ही से बंद, बाहर ही बंद पड़ा, फिर भी बिल आ रहे हैं, और फिर बिल आ रहे हैं। फिर भी बिल आ रहे हैं। तो सुना आपने कि ये वाकई बहुत बड़ी दिक्कत है। जिन लोगों के घर में कनेक्शन नहीं है उन लोगों के भी बिल आ रहे हैं, और जिन लोगों के कनेक्शन है उन्हें एक एक आदमी को 2-2 बिल दिए जा रहे हैं। जबकि प्रावधान है कि मानक है जो कि मीटर लगे हुए हैं, मीटर चेक करके मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मीटर चेकिंग करने के लिए भी नहीं कोई आता। डायरेक्ट बिल भेज रहे हैं, डायरेक्ट। हाँ जी, और लीकेज बंद नहीं हो रही। अच्छा, क्या कहाँ है अभी लीकेज? फिलहाल आप मेरे साथ चलो, नीचे है 2-3 जगह पानी चल रहा, पूरा बह रहा, सड़क भी बन गई, और इधर भी सारा मतलब लीकेज है, कहीं बंद नहीं हो रही लीकेज। आवे में ठीक करके चले जा, वो फिर लीकेज हो जा शुरू। अच्छा, जैसे ये सड़क बनी थी, ये पेयजल योजना की जो एक लाइन डली थी उससे पहले बनी हुई थी या बाद में बनी है? ये तो पहले बनी है तो ये जैसे पाइपलाइन खुदी है, इसके बाद री मेंटेनेंस नहीं हुई है? हो ही नहीं, ये ऊपर ही रखा है, ज्यादा गहराई में लेने के ट्रक पहिया जाओ वो लीकेज हो जाओ। इतनी गहराई पे बिल्कुल है ही नहीं, गहराई पे ऊपर रखे। तो सुना आपने, जब पाइपलाइन डल रही थी तो पाइपलाइन डलने के लिए जो मानक के अनुसार होते हैं कम से कम 4.5 फीट नीचे पाइपलाइन बिछाई जाती है, लेकिन यहाँ पे हम आपको और भी दिखाएंगे कि बिल्कुल ऊपर पाइपलाइन है। तो जैसे गाड़ी आती हैं उससे पाइप फटते हैं तो कहीं ना कहीं लीकेज होती है। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि रात को सोने का जो टाइम होता है घरों में, उस टाइम पे यहाँ पे पानी चलता है, दिन में पानी नहीं चलता है। तो ये कब से हो रही है ये समस्या? हाँ जी, कई दिन हो गए जी, कम से कम महीनों हो गए होंगे। हाँ, जब से पूरी रात चल रहा जी। लेकिन जैसे 6-7 महीने हो गए हैं इसे बने हुए, पानी चालू हुए हुए, तो तब से 6-7 महीने, 1 महीने से समस्या है। हाँ, 1-1.5 अब ज्यादा हो रही, पहले कम थी अब ज्यादा हो गई। पहले क्यों नहीं थी? पहले तो और किसी की ड्यूटी थी, अब किसी और की ड्यूटी को पूरी रात घर सो जा पड़ गए, पानी चलता रहा यहाँ से। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? बस हमारा तो कहना यही है, देखो जो टाइम पानी का उस टाइम तो ये पानी खोलते नहीं। अच्छा, क्या करे, 12 बजे खोल दे, रात को 1 बजे खोल दे, और सुबह तक चल रहा है। जिस टाइम लोगों का उठने का टाइम है उस टाइम में बंद कर दे, तो उसका फायदा क्या हो रहा है टंकी लगने का? इससे अच्छा तो नहीं रहने दो। क्या चीज? बिल आ रहे 2 महीने हो गए, 700 रुपए का, 800 के सबका एक डब्बा बिल आ रहा है, पानी भी चल रहा नहीं चल रहा। दूसरा समस्या क्या है, इन्होंने यूँ कहा था मंदिर का और मस्जिद का कोई बिल नहीं होने का, उनका बिल भेज रहे। मंदिर मस्जिद का बिल फ्री बता के अब बिल भेज रहे हैं। अब बिल भेज रहे। बिल आ रहा। अच्छा, पहले फ्री था। 10,000 यूनिट का बिल है। क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, कुछ बोलना चाह रहे हैं? 10,000 यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है 745 रुपये। जी, यूज़ हो रहा नहीं हो रहा। कुछ लोगों के कनेक्शन ऐसे भी है जिन पर से अभी डांट भी नहीं खुली। बाहर बंद है। और जब भी उन जो बिल देने वाले आए उनसे बात की गई इस बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा काम इतना है कि बिल देना, और अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो कनेक्शन कटवा लो। जैसे अभी आपने बताया 10,000 यूनिट पे बिल आ रहा है, तो मीटर लगे हुए हैं, मीटर चेकिंग के बाद ही तो बिल नहीं, कोई रीडिंग नहीं ली जा रही, कोई कुछ नहीं जा रही, वो अनुमान के हिसाब से। मैंने क्या कहा आपसे कि जिन कनेक्शन के ऊपर से डांट भी नहीं खुली तो उनका भी जो है बिल आ रहा है। मेरे पास खुद और भी कई लोग हैं ऐसे जिनके अभी तक मतलब कनेक्शन पे टंकी भी नहीं लगी और उनका बिल आ रहा है 10,000 यूनिट। मेरे पास भी है और उसका जो बिल है 745 रुपये। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? जैसे और भी क्षेत्र हैं यहाँ पे, सोलानीपुरम में पास में ही आदर्श नगर है, लेकिन वहाँ पे देखा गया है कि 200 से 400 रुपये ही बिल आता है। देखिए, 2 बातें हैं। अगर आपने मीटर लगाया है तो आप रीडिंग के हिसाब से बिल दीजिए, और अगर आपको अनुमानित बिल देना है तो फिर मीटर की क्या ज़रूरत। और चलिए, मीटर की भी बात में होगी। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जिन लोगों का भी कनेक्शन शुरू ही नहीं हुआ उनका क्या आएगा बिल। भाई बिजली विभाग हो गया, उनके यहाँ भी अगर लॉक लगा हुआ है तो NU डालते हैं, तो उसी तरह से अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो उसका बिल कैसा। और उसके बाद अगर की बात की प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि अगर आप
यूनिट के हिसाब से बिल दे रहे हैं तो मीटर है, और अगर अनुमानित दे रहे हैं तो फिर मीटर की क्या ज़रूरत? अच्छा, मीटर जब लगाए गए थे तो मीटर का कोई शुल्क वसूला गया था? नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया गया था। मीटर का कोई शुल्क नहीं लिया गया था। उस टाइम सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन दिया गया था। अच्छा जी। फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे जनता को यही पता था कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पानी का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। नहीं, पानी के बिल की तो उस टाइम पे यह बात बताई गई थी कि 10 साल तक के लिए पानी फ्री रहेगा। तो सुना आपने, 10 साल तक के पानी फ्री रहेगा, लेकिन 1 महीने बाद ही बिल देना शुरू कर दिया, और बिल इतना देना शुरू कर दिया कि लोगों की जेब उस बिल को भरने के लिए अलाउ ही नहीं करती। और मीटर रीडिंग के हिसाब से, हम बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल भेजना चाहिए, लेकिन ये अमूमन बिल भेजते हैं, और अमूमन बिल 10,000 लीटर, जैसे अभी भाई ने बताया कि 10,000 लीटर पानी का, तो चाहे इतना यूज़ हो या ना हो। और सबसे बड़ी बात एक और यहाँ पे सुनने को मिली है कि जिन लोगों के घर में कनेक्शन नहीं है, उन लोगों के घर में भी बिल भेजे जाते हैं, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं। कनेक्शन है लेकिन वो कनेक्शन चल नहीं रहे हैं। हाँ, तो वही मानेंगे ना अभी के कनेक्शन है ही नहीं। जी 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 जी, पाइपलाइन ही तो डली भी है। हाँ। तो इसी के साथ बात करते हैं अधिकारियों से भी कि क्या कहना है अधिकारियों का। नहीं, जगह जगह से टूटना, तो जहाँ कहीं लीकेज होगी तो उसको तो मेंटेनेंस करना ही पड़ता है। कहीं अगर लीकेज हो गई तो उसको मेंटेन नहीं हो पाया होगा, इस वजह से लीकेज वो पीला या गंदा पानी आ रहा है। हालांकि सोर्स पे, ट्यूबवेल पे पानी टेस्ट करा हुआ है, वो पानी शुद्ध और साफ निकल रहा है वहाँ से। तो अभी जो आज की डेट में है, आज की डेट में भी अमृत जल योजना के ऊपर ही है इसकी जिम्मेदारी, या और कहीं ट्रांसफर कर दी गई? ये करीब 6 महीने हो गए। मार्च में ये हमने 2 महीने पहले, यानी फरवरी और मार्च, 2 महीने बनने के 2 महीने तक हम पेयजल निगम ने ही योजना चलाई थी, और उस समय जो भी लीकेज आ रही ठीक कर दी थी, और सब लोगों को पानी स्वच्छ मिल रहा था। उसके बाद मार्च में हमने हैंडओवर जल संस्थान को कर दी, अब वो लोग चला रहे हैं। तो कहीं लीकेज अगर आ रही है तो उसको ठीक करके और फिर पानी दे दिया जाएगा। नहीं, अब जब एक्चुअल में कोई भी योजना एक विभाग से दूसरे विभाग में जाती है तो उसमें संयुक्त निरीक्षण होता है। तो हमारे भी जेईई होते हैं और दूसरे विभाग के भी, जल संस्थान के भी होते हैं। वो पूरी स्कीम को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अच्छी तरह निरीक्षण के बाद वो कुछ कमियां भी बताते हैं, और वो कमियां हम ठीक कर देते हैं। हमारे ठीक करने के बाद फिर वो हैंडओवर लेते हैं। उसके अलावा भी अगर हमसे कुछ, हम और भी पैसा देते हैं, अगर कोई मेंटेनेंस या लीकेज है उसके अलावा भी वो हमसे लेते हैं, वो भी हम देते हैं। उसके बाद वो ही चलाना होता है, उन्हीं उसी विभाग को चलाना। जी जी, हमने 35 लाख रुपए दिया था मेंटेनेंस करने के लिए। हाँ, उसमें कोई टूट फूट या कुछ वो आ जाती है तो कुछ समय के लिए वो मेंटेनेंस हो जाएगी, तो मेंटेनेंस के लिए दिया था हमने। योजना पूरी बनी हुई थी, तो जो पैसा दिया था वो कहीं कमियां थोड़ी बहुत रह रही हैं, उसके लिए ही दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं सर कि जहाँ पर अभी भी पाइपलाइनें टूटी हुई हैं और गंदा पानी आ रहा है। नहीं, तो अब वो मेंटेन करना है। अब जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसके बाद जहाँ से गाड़ी लेते हैं उसके बाद अगर गाड़ी में पंचर हो रहा है या ब्रेक फेल हो रहा है, खुद साथ साथ खुद मेंटेन करना, तभी गाड़ी चलेगी। अगर नहीं मेंटेन करें तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो वो तो आपका कहना है जल संस्थान इसके लिए जिम्मेदार है? हाँ, मेंटेनेंस तो वही करेंगे, वही पानी पिलाएंगे। सर, जैसा कि अमृत जल विभाग से आपने जो काम लिया था वो पूरा चेक करके लिया था सर? नहीं, जो हमारे पास इनके पत्र आए उन्होंने भेजे हमें स्कीम हैंडओवर करने के लिए। तो हमने वहाँ पे इनके जेई के साथ में और उनके इंजीनियर्स के साथ में संयुक्त निरीक्षण किया, भौतिक निरीक्षण किया। उसके आधार पे फिर हमने देखा सारा स्ट्रक्चर, लाइनें वाइनें जो भी थी बाहर, उसके साथ में हैंडओवर किया। जी, जिस तरह से जगह जगह पाइपलाइन टूटी हुई है और पानी वेस्ट बह रहा है, उस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, जो पाइपलाइन डाली गई है, हो सकता है उनकी गुणवत्ता कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो वहाँ पर लीकेज आ रही है वो हमारे विभाग द्वारा प्रतिदिन ठीक की जा रही है। जहाँ भी गड़बड़ी हो रही है, पाइप फट जाते हैं सर्दियों में, सर्दी ज़्यादा होने की वजह से पीवीसी का पाइप है, हो जाता है कभी। यही तो कुछ नहीं। तो जिस तरह की सर शिकायतें मिल रही हैं, पीने का पानी साफ होना चाहिए लेकिन पानी गंदा और पीला आ रहा है, क्या जल संस्थान को लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे पास आज से 6 महीने पहले भी ऐसी शिकायत आई थी कि पानी गंदा है पानी वहाँ का,
हमने वहाँ के सैंपल्स लिए थे अपने ट्वेल्व से जो हम सप्लाई कर रहे हैं, और हमने लैब में टेस्ट कराए और लैब की टेस्टिंग में वो ठीक आए पानी। ऐसा नहीं है कि वो पीने लायक नहीं है, जो पैरामीटर होते हैं उसके अनुसार पानी ठीक था, पीने लायक। जी सर, दूसरा ये क्वेश्चन है मेरा कि मीटर रीडिंग के हिसाब से जो पानी का बिल आना चाहिए, लेकिन जो बिल भेज रहे हैं आप लोग 750 से लेके 1200-1400 तक का बिल, जबकि मीटर रीडिंग के हिसाब से जो पानी का बिल आना चाहिए सर। देखिए वहाँ पे अभी मीटर नहीं लगे हुए हैं, कुछ घरों में लगे हुए हैं, कुछ में नहीं, लेकिन हम एक जो हमारा न्यूनतम टैरिफ होता है उसके हिसाब से हम बिल भेजते हैं, जो 4 महीने का 745 रुपये कर दिया जाता है। सर, लोगों की शिकायतें मिल रही है कि पानी पूरी रात चलता रहता है और जब जरूरत होती है सुबह के टाइम में तो उस समय सर पानी नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरी रात चलता रहता है, लाइनों में पानी तो रहता ही है, कहीं अगर लीकेज है हल्की फुल्की तो वो दिखाई देगी ही, लेकिन पानी खुलता सुबह को 6 बजे और शाम को 6। लेकिन सर ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर जल संस्थान की कि पानी कहीं भी बिल्कुल भी ना बहे, क्योंकि ये जो लाइनों में चलता है पीने वाला पानी है सर, अगर 1 लीटर भी जाता है तो सर काफी वेस्ट है सर, इस तरह का आप सोच सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो शिकायत आती है लाइनें फटती हैं तो उनको हम तुरंत 24 घंटे में मरम्मत कर देते हैं। जी जी सर, जैसे कि एक ही व्यक्ति के नाम से 2-2 3-3 बिल आ रहे हैं, इस तरह की सर शिकायतें मिल रही हैं। हाँ, वो शिकायतें हमारे पास आई, हमारे विभाग में लोग आए, हम निराकरण कर रहे हैं। एट द स्पॉट ही हम लोगों के वो लेके उनका भौतिक सत्यापन भी करा रहे हैं, जिसके डबल है उसको तो हम एक साथ के साथ ही निरस्त कर रहे हैं। और जो कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि मेरे यहाँ पानी नहीं आया, मेरा समरसेबल है, हमने उस पर बिल रेज कर दिया सूची के अनुसार, जो हमें जल निगम ने सूची दी, लेकिन हम उसको भी भौतिक सत्यापन करा के उसको भी निरस्त करें। जी, तो जिस तरह की जो शिकायतें लोगों की मिल रही है सर, उन पे मतलब आपकी पूरी तरह से नजर है और किसी भी तरह से कुछ गलत नहीं होगा, इस तरह का हमारा भी मानना है, और आप भी शायद इस तरह के इंडिकेट कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी शिकायत आ रही है उसका तुरंत निराकरण कर रहे हैं। देखो वो तो आपको पता ही है, शिकायतें पेयजल विभाग है, तो शिकायतें आती है थोड़ी बहुत, लेकिन हम उनका 24 घंटे के अंदर समाधान करते हैं। और फिर हमारी CM हेल्पलाइन भी है, उसमें हमारी शिकायत आती है, कुछ लोग हम पूरे शहर में कहीं भी सब हम टाइम पे कर देते हैं। जी, तो सर हमारा भी यही कहना है कि जो लोगों की शिकायतें आ रही है वो खत्म होनी चाहिए, और दूसरा है कि जो जल है हमारा वो जल किसी भी तरह से वेस्ट ना जाए, जो भी लाइनों में जा रहा है वो पानी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और पानी जो वेस्ट ना बहे। जी बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि पानी वेस्ट में बहे, और हम बिल्कुल उसका पूरा, हमारी पूरी नजर है, हमारा स्टाफ पूरा काम करता है। जी जी, थैंक यू सर। उप प्रधान है महेश जी, वो भी हैं, महेश जी से भी जानते हैं कुछ बातें। जी महेश जी, ये जो पानी की पाइपलाइन बिछी है और कनेक्शन गए हैं, जैसे कि लोगों का बताना है कि बिल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और पानी गंदा आ रहा है और पानी टाइम से भी नहीं खुल रहा, आपका क्या कहना है इस पर? भाई पानी की तो यहाँ टाइम ही नहीं है कोई, पानी यहाँ पूरी रात चलता है, सुबह जिस समय ज़रूरत पड़ती है लोगों की 9 बजे पानी बंद कर देता है वो। अब लोग बाग 9 बजे तो सो उठते हैं, सर्दी आजकल वो पानी बंद कर देता है 9 बजे। दूसरी बात यह है कि जब टंकी के ठेकेदार यहाँ पानी खोलने के लिए आए, मीटर लगाने के लिए आए, तो उन्होंने सब घर से सबका आधार कार्ड ले लिए और सबके यहाँ कनेक्शन कर दिए। उन्होंने ये भी नहीं बताया किसे ज़रूरत है किसे ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले तो निगम के कर्मचारियों से ये कहूँगा कि वो आगे पहले सब पूरे गांव का सर्वे करें, सबसे जानकारी लें भाई किसे कनेक्शन चाहिए किसे कनेक्शन नहीं चाहिए, उसके आधार पर बिल भेजें। मीटर काहे के लिए लगाए गए? मीटर का कोई फायदा तो हो नहीं रहा, अपनी मर्जी से बिल बेच रहे, सबके 750 रुपये 750 रुपये 3 महीने के बिल भेजे थे। कह रहे हैं कि मीटर का फायदा नहीं है, लेकिन मीटर लगा हुआ है तो मीटर रीडिंग के हिसाब से तो बिल भेजे जाएंगे। मीटर की रीडिंग ही नहीं ली जा रही तो फायदा क्या है उसका? जब मीटर की रीडिंग ही लेने कोई नहीं आ रहा, सबका एक तरफा, जिसके यहाँ एक बाल्टी पानी की भी नहीं चली उसके यहाँ भी 750 रुपये बिल, जिसके यहाँ पूरा दिन चल रहा है उसके यहाँ भी 750 रुपये बिल। ये कहाँ का तुक है भाई? पहली बात तो यह है कि इन्होंने भ्रमित किया लोगों को, जो ठेकेदार के आदमी थे उन्हें अपने कनेक्शन पूरे करने थे, उन्होंने सबके यहाँ से आधार कार्ड लिए, एक के घर में 6 कनेक्शन 4 कनेक्शन दे दिए। अब लोगों के बिल आ रहे, बिल जमा नहीं हो रहे। अब नगर निगम को चाहिए कि आके घर घर सर्वे करे आके और सब लोगों से पूछे भाई किसे पानी की ज़रूरत है किसे कनेक्शन की ज़रूरत है, वो कनेक्शन उसे दिए जाए। ऐसे तो सभी लोगों को दे रखे कनेक्शन उन्हें, लोग पैसे नहीं देने के। और अगर इतना ही बिल करना है, बिना मीटर के बिल करना है तो 100 रुपये सब पर बिल नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी रहते हैं यहाँ, 250 रुपये बिल कहाँ से दे देंगे एक महीने का? एक महीने का 250 रुपये के लगभग बिल बैठ रहा है। ज़्यादा 100 रुपये बिल होना चाहिए। भंगड़ी है हमारा गाँव, नज़दीक हमारे गाँव से बिल्कुल टच, वहाँ 100 रुपये बिल आ रहा महीने का। पर क्या है, हमारे यहाँ तो निगम आज तक ये भी देखने नहीं आया किसे कनेक्शन चाहिए किसे कनेक्शन नहीं चाहिए, सबके यहाँ बिल भेज दिए। एक नाम से 4 बिल आ रहे, 6 बिल आ रहे। अरे जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, क्योंकि सड़क नगर निगम द्वारा पहले बनाई गई थी, लेकिन बाद में पेयजल वालों ने खुदाई करी है और एक रीमेंटेनेंस का प्रावधान है। तो नगर निगम के द्वारा उस चीज़ को भी सर्वे किया गया है या नहीं? नहीं, थोड़ा बहुत इन्होंने काम कराया है, लेकिन अब जो बाद में लीकेज हो रही है उसे लीकेज को ही ठीक कर रही है। अभी लीकेज बहुत है हमारे गाँव में, 4-5 जगह लीकेज है।
पानी की क्या स्थिति है? पानी की स्थिति, पानी तो पिला रहा है यहाँ, गंदा पानी आ रहा। उसे थोड़ी देर रख दो, पानी पीला हो जाएगा। उसे चेक करवा लो, पानी को पीला हो जाएगा थोड़ी देर रखने के बाद। कुछ इलाके में सही है, कुछ इलाके में यही कंडीशन है कि पिला रहा वहाँ पानी। जैसे आप उप प्रधान रह चुके हैं और गांव के जिम्मेदार नागरिक हैं, आपकी तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं कि इस चीज़ की जांच हो या पानी लैब टेस्टिंग में जाए? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं करा। खैर गाँव वालों को मैंने नहीं करा, बाकी का मुझे जानकारी नहीं है किसी ने शिकायत करी या नहीं करी। जैसे अभी पार्षद हैं अजय जी, अजय जी का भी भाई मुझे जानकारी नहीं, उन्होंने कोई शिकायत करी या नहीं करी है वो नहीं मालूम होगा। तो बहरहाल अभी भविष्य के गर्भ में है कि पानी साफ होता है या नहीं होता है। फिलहाल तो लीकेज ही इतनी है कि जगह जगह लीकेज हो रखी है कि एक जगह से ठीक करते हैं दूसरी जगह लीक हो जाती है। और महेश जो उप प्रधान रह चुके हैं ग्राम खंजरपुर के, अब तो नगर निगम में है, इन्होंने भी बताया कि नगर निगम वालों ने भी आके इसका सर्वे नहीं किया। आखिर किस ब्याज पे पेयजल वालों को इसका ना पानी का समय भी होना चाहिए, पानी का एक समय भी होना चाहिए कि 6 बजे सुबह पानी खुलेगा और कम से कम 11 बजे तक तो पानी होना चाहिए। 11 बजे तक नहीं तो चलो 10 बजे तक पानी करें, उसके बाद दोपहर में कभी पानी नहीं खुलता। दोपहर में कम से कम 2 घंटे दोपहर में ही पानी खुलना चाहिए। कब से ये समस्या ज़्यादा हो रही है? शुरू से समस्या यही है, शुरू से समस्या यही है। कोई टाइम ही नहीं है पानी का। पूरी रात पानी आ रहा था, पूरी रात ही पानी आएगा। दिन में आने का नहीं तो पूरे दिन पानी नहीं आने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। तो इसको लेके आपने शिकायत करी है किसी से? हाँ, शिकायत जो खोलता है उसे कहा, उन्होंने कहा जी एक्शन साहब का ऑर्डर है मेरे पास, मैं तो 9 बजे के बाद पानी नहीं खोलने का। एक्शन साहब के ऑर्डर है कि 9 बजे के बाद पानी नहीं खुलेगा। एक्शन साहब के ये ऑर्डर है कि पूरी रात पानी खुलेगा। इसी के साथ हमारे साथ एक और भी मौजूद हैं, क्या कहना है? अमरदीप पोहिवाल जो पहले पानी सप्लाई कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है। किसने हटाया है हमें पता नहीं है। अगर वो दोबारा आएंगे तो पानी हमें सही मिल पाएगा। और बिल भी आ रहा है, खाली पीली पानी नहीं आ रहा लेकिन बिल आ रहा है। पहले पानी आ रहा था मगर बिल भी कम आ रहा था, लेकिन ये क्या हुआ, ये आप लोग हमारी मदद करें। तो सुना, जब पहले पानी आ रहा था वो सही आ रहा था, लेकिन अब बिल भी ज़्यादा आ रहा है और पानी भी नहीं आ रहा है। रात के समय पानी आ रहा है। और दिखाते रहेंगे आपको इसी तरीके की खबर। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।